गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू डेली टेस्ट पेपर सीडीएस एंड एफकेट का 11 नंबर, और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारा ये थोड़ा सा डिलेड हो गया है क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ मॉर्निंग से ही खास ठीक नहीं थी। काफ़ी दर्द रहा था गर्दन के अंदर, तो क्लास के अंदर भी कुछ थोड़ा सा डाउन डाउन सा ही मैं फील कर रहा था। तो आने के बाद मैं वैसे भी सो गया एंड नाउ आई एम फीलिंग अ बिट बेटर। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो अपलोड कर देते हैं। बच्चे सॉल्यूशन का वेट कर रहे होंगे। एनडी के बच्चों का मैंने पहले अपलोड किया है। अच्छा, आज डिफरेंस जो है देखने को मिल रहा होगा तुम्हें, वो यही है कि आज हम लोग पैनल के जगह टैब के ऊपर कर रहे हैं, बिकॉज मेरे अंदर अभी वो एनर्जी नहीं है कि मैं उसको खड़े होकर सॉल्व कर सकूं। कर सकता था बट देन आई डोंट नो, फिर कल ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने सोचा टैब पे ही कर लेते हैं। तो एक बार सॉल्यूशंस को अच्छे से देख लो। मैं काफ़ी स्लो ही जाऊँगा आज के क्लास में, और कोई भी डाउट रहेगा तो कल की क्लास में यू कैन आस्क मी द डाउट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज के पेपर का था वो है, ये यार हैंग कर जा रहा है, ये थोड़ी देर पहले भी हैंग ही कर रहा था। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैंगिंग। तो थोड़ा सा टाइम लग गया, सॉरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, 4 टू द पावर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5। मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। 4 टू द पावर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5, 5 to the power of b equals to 6, 6 to the power of c equals to 7 एंड 7 to the power of d equals to 8। और हमें निकालना है द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डी। तो सबसे पहले इस लास्ट इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 7 की वैल्यू निकाल लो। हमने ये पावर में पढ़ा था कि पावर जब एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो पावर में ही रहता है, लेकिन रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 7 की वैल्यू हो गई 8 की पावर 1/d। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। कहाँ पे? 6 की पावर c लिख के 7 की वैल्यू डाल देंगे 8 के पावर में 1/d। अब सेम तरीके से यहाँ से 6 की वैल्यू हो जाएगी 8 के पावर में 1/cd, जिसको मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा। दैट मीन्स यहाँ मैं लिख दूंगा 8 के पावर में 1/cd। अब 5 का जो पावर है वो यहाँ भागेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में 5 की वैल्यू आ जाएगी 8 के पावर में 1/bcd, जिसको मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो फाइनली आ जाएगा 8 के पावर में 1/bcd। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया है कि 4 की पावर में a इज इक्वल्स टू 8 के पावर में 1/bcd। अब दोनों के बेस नंबर को सेम करने के लिए 4 को लिख लो 2 की पावर में 2। दैट मीन्स इट विल बिकम 2 की पावर में 2a, और ये हो जाएगा 2 की पावर में 3 अपॉन bcd। अब 2 को हटा दो, तुम्हें abcd पूछा है, तो तुम्हारे पास आ गया है 2a इज इक्वल्स टू 3/bcd। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे abcd और ये आ जाएगा 3/2। तो 3/2 बी ऑप्शन में है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले ढंग से लिखेंगे, बच्चों ने भी नहीं पूछा, मैंने भी नहीं बताया। ये क्वेश्चन ऐसे है, रूट का 5+2, फिर उसके ऊपर होल अंडर रूट, प्लस रूट का 5-2, फिर उसके ऊपर में अंडर रूट, और फिर अपॉन में रूट का 5+1 उसके ऊपर में अंडर रूट, और ये माइनस का 3-2√2 उसके ऊपर में अंडर रूट, ये अलग से है। तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ इसके बारे में भी सोचना है। इसको सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुमको सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे को स्क्वायरिंग कर देना है। मतलब अगर तुम चाहो तो इसको x ले सकते हो और इस पूरे को स्क्वायरिंग कर दो। तो पूरे को स्क्वायरिंग करने से क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा √5+2 प्लस √5-2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ होल अंडर रूट में a+b इंटू a-b, मतलब 5-4, और नीचे में आ जाएगा सिर्फ √5+1। हमने x किसको माना है, तो इस पूरे को हमने x माना है और उसका कर दिया है स्क्वायरिंग। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे आ गया 2√5, यहाँ से आ जाएगा 2 सिर्फ, और नीचे है √5+1। अब दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो ये √5+1 और नीचे √5+1 दोनों कैंसिल हो गए। तो तुम्हारे पास में फाइनली x²2 आ गया, जहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे √2। अब इस √2 को ले जाके यहाँ पे पुट करो। इसका रूट निकालना मैंने तुम लोगों को सिखाया था। इट इज़ इक्विवेलेंट टू √2-1 का होल स्क्वायर, जो कि रूट से बाहर निकल के सिर्फ √2-1 देगा। अब ब्रैकेट जैसे ही खोलोगे तो √2-√2+1, मतलब फाइनल आंसर आ गया 1, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, लेट आर बी द रिजल्ट ऑफ डबलिंग द
बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ए टू द पावर ऑफ बी। अब यहाँ पे ध्यान देना, इनिशियली क्वेश्चन है ए टू द पावर ऑफ बी और तुम वहाँ से आर बना रहे हो बाय डबलिंग बोथ बेस एंड एक्सपोनेंट, तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मॉर्निंग में किसी बच्चे ने डाउट में पूछा था, तो ये चीज़ क्लियर कर लो कि डबलिंग दोनों की होगी, बेस की भी और एक्सपोनेंट की भी। तो हमें ये 2a 2b लिखना है। अब यहाँ से ये क्या हो गया, ध्यान से देखो, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये हो गया a के पावर में 2b, मतलब 2 की पावर 2b भी हो रहा है और a के पावर में भी 2b आ रहा है। तो इसको अच्छे से समझ लो पहले, मतलब 2a टू द पावर ऑफ 2b का क्या मतलब हो रहा है कि 2b इंटू a टू b, ये इसका मतलब है। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 4 की पावर में 2b आ जाएगा, तब जाके तुम इसको लिखोगे, नहीं एक सेकेंड, 2a के पावर में 2b है ना तुम्हारा, तो इसके अंदर में डबलिंग करना है हम लोग को a की पावर b को, तो इसका डबल जब करेंगे तो ये 2a और यहाँ पे 2b। अब 2a 2b अगर है, इसका मतलब हो गया 2 की पावर में 2b a के पावर में 2b। 2 की पावर में 2b को हम लोग लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 2b a की पावर 2b, तो ये बन गया 4 की पावर b a की पावर 2b। बस इसको अच्छे से समझ लो, और इसकी वैल्यू इक्वल दी हुई है a के पावर में b इंटू एक्स के पावर में b के साथ। और क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू बताओ क्या होगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए, अब देखो यहाँ से x की वैल्यू तुम्हें निकालना है, तो क्या करोगे, तुम्हारे पास में एक्सप्रेशन आ गया है a की पावर b इंटू एक्स की पावर b इज इक्वल्स टू 4 की पावर में b और a की पावर में 2b। तो x की पावर b को यहाँ रखो और इसको नीचे भेज दो, तो ये बन जाएगा 4 की पावर b a की पावर b। अब यहाँ से x अगर निकालना है तो सबसे पहले ये b जो है ये दोनों के नीचे चले जाएगा। अब दोनों के नीचे जाएगा मतलब क्या हुआ, ये 4a के पावर में b होगा और ये b इनके नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों b कैंसिल हो गए और x की वैल्यू आ गई 4a, और यही हमें निकालना था, सो d इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अगर 10 की पावर में 100 को हम डिवाइड करते हैं 5 की पावर 75 में से, तो क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको 2 और 5 में ब्रेक कर लो, मतलब ये हो गया 2 की पावर 100 इंटू 5 की, और यहाँ पे है 5 की पावर 75, तो सीधी सी बात है ये ऊपर जाके बन जाएगा 2 की पावर 100 और 5 की पावर में 25। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऐसा कोई आंसर है ही नहीं, उसमें 10 आया हुआ है, तो ऐसा करते हैं 10 लाते हैं। कैसे लाएंगे, देखो इसको ब्रेक कर लो, 2 की पावर 25 एंड 2 की पावर 75। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 के पावर में 25 है। अब इन दोनों का पेयर बना लो, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 25 इंटू 5 की पावर 25 और एक 2 की पावर 75 अलग कर दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 10 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 75, और ये तुम्हारे किसी ऑप्शन में जरूर होगा, दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन HCF एलसीएम का है, इस केस को हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास में ये 3 नंबर्स हैं 13511, 13903 एंड 14589। दे आर टू बी डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर n सच दैट द रिमाइंडर इन ईच केस इज m। इस केस में मैंने बताया था कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन हो तो तुम्हें इन नंबर्स को पेयर वाइज सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो सबसे पहले 13903 और 13511, तो माइनस करो, यहाँ पे ये आ जाएगा 392, इसको साइड में लिख लो। उसके बाद माइनस करना है 14589 और 13903, यहाँ से आ जाएगा, करके देख लो 686, और फिर जो बच गया वो फर्स्ट एंड लास्ट, तो इनको माइनस कर लेते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट मतलब यहाँ पे हो जाएगा 14589 13511, तो ये 871078। अब इसके बाद क्या करना होता है, ये तीनों नंबर का HCF निकालना होता है, और HCF निकालने के लिए चूंकि ये थोड़ा गंदा नंबर है तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में जाएंगे। 392 को 686 से डिवाइड करते हैं, 4 यहाँ पे 294, अब 294 392 से डिवाइड होगा 1 में ही जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा 38 98। अब 98 294 को सीधा सीधा काट देगा 3 में, दैट मीन्स इनका HCF तुमको मिल गया 98। तो ये जो ग्रेटेस्ट नंबर तुम ढूंढ रहे थे दैट इज़ योर n, वो तुमको मिल गया 98।
अब 98 को किसी एक नंबर से डिवाइड करो, क्योंकि तीनों से ही उसको सेम रिमाइंडर मिलेगा जिसको मैं m बनाऊंगा। तो सीधा 98 को मैं इनमें से कोई भी एक नंबर 135, चूँकि वो छोटा है उसी से डिवाइड करके देख लेते हैं, जो भी आएगा वो हमारा बन जाएगा m, और बाद में हमें उन दोनों को ऐड करना है। तो 98 के टेबल में 1 में जाएगा 98, ये आ गया 7 12 371, 98 3 ज़रा अभी हमने किया था 294 होता है, तो यहाँ पे 294 लिख देंगे। 7 हो गया और 36 9, 371 36, 7 हो गया 36 9, 7 होता है 771। अब 98 के टेबल में इसको 7 में ही कर देते हैं, आई थिंक उसी से नियरेस्ट आ जाएगा। 8 करने पे 72 हो जाता है, एक बार 8 वाला चेक कर, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 6 और ये 680, 663 प्लस 5 686, 771 और 686 को माइनस कर लेते हैं, ये 5 हो गया, 76 85 85 आ रहा है। अब दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड कर लो, 183 इज द आंसर, जो कि पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। थोड़ा कैलकुलेशन जरूर है, बट देन इफ यू नो द मेथड देन इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ निकालना। ये मेरे ख्याल से सबसे इजी क्वेश्चन था, क्योंकि जब भी एचसीएफ निकालना होता है हमें कॉमन फैक्टर्स देखना है जो तीनों में आ रहा है। तो मैं इन तीनों को लिखने के बाद इनके अंदर में से कॉमन फैक्टर निकालूंगा। तो एक तो इसमें देख लो, 2 और 11 को तो हम लोग ले ही नहीं सकते, क्योंकि 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, और 11 यहाँ है सिर्फ। तो 3 का सबसे मिनिमम जो तीनों में है वो 3 है, 5 का सबसे मिनिमम पावर जो तीनों में है वो 5 है, 7 का सबसे मैक्सिमम पावर जो तीनों में है वो 7 है। तो एचसीएफ मेरे ख्याल से यही हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7, जो कि 105 होता है। तो पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज रेशियो दोनों घुसा हुआ है। विजिटर्स टू अ शो वेयर चार्ज ₹15 ईच ऑन द फर्स्ट डे, और उस दिन अटेंडेंस जो है वो 2 का है, तो ऊपर आ गया 15 इंटू 2। एक्स लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन यही प्राइस टिकट का 7.50 हो जाता है, तो नंबर ऑफ विजिटर्स हो जाते हैं 5, और थर्ड डे यही प्राइस 2.50 हो जाता है, तो नंबर ऑफ विजिटर्स बढ़ के हो जाते हैं 13। तो एवरेज नंबर, एवरेज चार्ज पर पर्सन फॉर द होल शो अगर निकालना है, तो ऊपर तो हो गया टोटल कलेक्शन और नीचे टोटल अटेंडेंस, तो 2 + 5 + 13। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, यही हमें एवरेज तक पहुंचा देगा। तो ये 30 हो गया, 7.50 इंटू 5 करोगे तो 37.50, और लास्ट वैल्यू 26 + 6.50 32.50, और नीचे आ गया 20। अब 30 प्लस इनको ऐड कर लेते हैं, ये आ रहा है हमारा 70 अपॉन 20, मतलब आंसर हो गया 100/20, काट के बनेगा 5 इज इन द फर्स्ट ऑप्शन, पहला आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 4 नंबर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसमें से हाईएस्ट वो 83 बता रहा है और लोएस्ट 29 बता रहा है, मतलब बीच में 2 और हैं, और इनके बीच का डिफरेंस उसने बताया हुआ है 28 का। तो एवरेज जो दिया हुआ है उसको तो पहले 4 से ही मल्टीप्लाई कर लो, तो ये वैल्यू हो गई 236। रही बात ये दोनों की जो बीच में है, उनके बीच का डिफरेंस अगर 28 का है, तो एक को मैं x ले लेता हूँ, दूसरे को x + 28 ले लेता हूँ। इन्हीं की वैल्यूज पूछा है उसने। अब तीनों को ऐड कर दो, 83 + 28, ये तो 111 हो गया, और 29 ऐड करेंगे तो 140, 2x + 140, और यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई 96 आ रही है, तो x हो गया 48। मतलब इन दोनों में से जो छोटा वाला वैल्यू है वो 48 का है, तो जो बड़ा होगा उसमें 28 ऐड करके आएगा, दैट इज 76। और हमें क्या पूछा है, हायर ऑफ द रिमेनिंग 2, तो 76 तो आ ही गया, सी इज द करेक्ट आंसर। ये इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, x वेरीज इनवर्सली एज y, इसका तो मैंने पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो ये k/y हो जाएगा, और यहाँ से xy की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट k। अब उसने तुमको एक सेट ऑफ वैल्यू दे दिया है ताकि तुम k निकाल सको। क्या है वो वैल्यू, x12 y9, तो k की वैल्यू आ गई 108, संभाल के रख लो। अब उसने तुमको पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ पॉसिबल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y, मतलब ऐसे ऑप्शन को हटाना पड़ेगा जिसमें x और y का प्रोडक्ट 108 ना हो रहा हो। 9 × 12 तो होता ही है, 18 × 6 भी होता है, अच्छा ये वाला वैल्यू नहीं होगा। 24 × 18 इज नॉट 108, फिर 36 × 3 108 होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर कि इट इज नॉट अ पॉसिबल पेयर। आखिरी क्वेश्चन आ गया, x varies inversely as y and y varies z,
तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो 1/x, और ये y प्रोपोर्शनल टू z है, दोनों को मिलाते ही मिलेगा y प्रोपोर्शनल टू z/x। y की वैल्यू यहाँ से आ गई kz/x। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू के जेड, जबकि हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक्स जेड किससे प्रोपोर्शनल है। तो एक्स जेड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सीधा लिख देते हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, और तो कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस, जिसमें से 2 मिनट तो मैं मॉर्निंग स्टार्टिंग में पॉज ही हो गया था, बट स्टिल इट इज़ कंप्लीटेड इन 15 मिनट्स। तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। इफ स्टिल एनी डाउट एग्जिस्ट यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं विद अ बेटर हेल्थ ऑप्शन। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।